नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता उपाध्याय। पिछले 10 दिनों में एनआईटी श्रीनगर में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, वो देश के लिए घातक है। जी हां, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनआईटी श्रीनगर कैंपस में देशभक्त कुछ छात्रों ने देश के समर्थन में नारे लगाए, भारत माता की जय कहने पर उनकी बेरहमी से पिटाई की गई, तिरंगा झंडा फहराने पर भी उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। अब हालात ऐसे हैं कि वहां हर दूसरे छात्र पर एक जवान को तैनात कर दिया गया है। जरा आप सोचिए, जहां पर पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, जहां पर स्टूडेंट्स पढ़ते हुए नजर आने चाहिए, वहां पर इस तरह का माहौल नजर आ रहा है। तो सोचिए उनके मानसिक और या फिर उनके मेंटल में इफेक्ट, किस तरह का इफेक्ट उन पर पड़ने वाला है ऐसे में। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या आप हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का समर्थन नहीं कर सकते? क्या आप राष्ट्र में रहकर राष्ट्र की बात नहीं कर सकते? ऐसा क्यों उनकी बेरहमी से पिटाई की गई और क्यों वो लोग अब नजर नहीं आ रहे, जो इंटॉलरेंस की बात करते हुए नजर आए, जो असहिष्णुता को लेकर देश का माहौल बिगाड़ने की बात करते हुए नजर आ रहे थे। अब वो लोग आखिरकार कहां हैं? सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई एनआईटी श्रीनगर में और आखिरकार क्यों शिक्षा संस्थानों को ही टारगेट किया जा रहा है। समझने की कोशिश करेंगे, पहले आप देखिए इस रिपोर्ट को। भारतीय शिक्षा का इतिहास भारतीय सभ्यता का भी इतिहास है। आज ये फिर दोहराने की इसलिए आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि भारतीय समाज के विकास और उसमें होने वाले परिवर्तनों की रूपरेखा में शिक्षा की जगह और उसकी भूमिका अहम रही है। लेकिन इस सभ्यता को हमेशा से ही रौंदने की कोशिश की गई है, चाहे बात करें लॉर्ड मैकाले की या फिर आज हमारे और आपके बीच सांस ले रहे उन राष्ट्र विरोधी तत्वों की जिनका मकसद स्वार्थ से भरा हुआ है और जो अपने स्वार्थ के लिए देश को बेच भी सकते हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें महसूस होता है कि भारत की एकता और अखंडता पर जीत हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने भी कई जतन किए, जिसमें से एक लॉर्ड मैकाले नाम का शख्स भी था। भारत की एकता में कितनी ताकत है, इसका अंदाजा आप लॉर्ड मैकाले के इस स्टेटमेंट से लगा सकते हैं। अगर हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत को और मजबूत करना है तो सबसे पहले भारत की शिक्षा नीति पर प्रहार करना होगा। भारत की एकता को खंडित करने के लिए लोक भाषाओं के वर्चस्व को तोड़कर अंग्रेजी का वर्चस्व कायम करना होगा और हिंदुस्तान में देसी अंग्रेजों को पैदा करना होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपरी सदन में दे लॉर्ड मैकाले के इस बयान को आज इसलिए याद करने की आवश्यकता पड़ी है क्योंकि वर्षों पहले मैकाले ने भारत की शिक्षा नीति पर प्रहार करने की कोशिश की थी, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूती मिल सके। और वर्षों बाद आज राष्ट्र विरोधी ताकतें भी शिक्षा को सहारा बनाकर देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का काम कर रही है। आज देश के युवाओं और शिक्षा को दुरुस्त करने की इसलिए आवश्यकता महसूस हो रही है ताकि देश के भविष्य को बचाया जा सके, क्योंकि बीते दिनों देश के टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज में जो माहौल देखने को मिला वो देश के भविष्य के लिए घातक है। पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी, फिर जेएनयू और अब एनआईटी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला के खुदकुशी मामले को राजनीतिक घरानों ने इस कदर भुनाने की कोशिश की कि उसकी आंच जेएनयू जा पहुंची। जेएनयू में जो कुछ हुआ उसको देश और दुनिया सबने देखा। जेएनयू में देश विरोधी ताकतों ने न सिर्फ भारत माता के टुकड़े करने का काम किया बल्कि हर एक हिंदुस्तानियों के खून को भी खौला दिया। और आज जेएनयू में जो कुछ हुआ उसका परिणाम श्रीनगर में एनआईटी में देखने को मिल रहा है। तो पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू, उसके बाद अब एनआईटी श्रीनगर। सवाल यह है कि आखिरकार शिक्षा संस्थानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्यों इस तरह का माहौल शिक्षा संस्थानों का बनाया जा रहा है? एनआईटी श्रीनगर में क्यों ऐसा माहौल बनाया गया? कोई एजेंडा, कोई टारगेट तो नहीं है इसके पीछे? क्या कोई साजिश तो नहीं है इसके पीछे? क्यों हम देश में रहकर देश की बात नहीं कर सकते? क्यों हम भारत माता की जय नहीं बोल सकते? क्यों हम अपने राष्ट्र में ही अपना तिरंगा नहीं फहरा सकते? क्या इस पर भी अब सजा हमें दी जाएगी? सवाल ये है। और इसी बीच में आपको
आपको ये भी बताना चाहूंगी, उन एनआईटी देशभक्त स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जो कि अपनी आप बीती हमें आज इस स्टूडियो में आपको भी बताने वाले हैं। हम आपको ये भी बता दें, उनसे हम आप बीती पूछे, उनकी भी पिटाई की गई थी उस दौरान जब उन्होंने भी भारत माता की जय का नारा कैंपस में लगाया, तिरंगा फहराया। हम उनकी पहचान छिपाने वाले हैं इस स्टूडियो में, वो इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते, सुदर्शन न्यूज़ ये नहीं चाहता कि इन स्टूडेंट का करियर किसी भी तरह से खराब हो या उनके करियर में किसी भी तरह की कोई रुकावट आए। तो चलिए हम सबसे पहले उनसे बात करना चाहेंगे और आप भी सुनिए कि क्या हुआ था उनके साथ उस रात कैंपस में। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है, उस रात यानी कि 1 अप्रैल को कैंपस के भीतर ऐसा क्या हुआ था कि आप लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई? It all started on a night of India versus West Indies मैच, T20 मैच। जो ये घटना हुई मैम, सडन हमें पता था कि ऐसा कुछ होगा। बच्चे मतलब मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरा जो बैच है, मैं शुरू से ये चीज़ देखते आ रहा हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं, मतलब जो कश्मीरी हैं, वो हमारे इंडिया को सपोर्ट नहीं करते। हमें ऐसा नहीं था कि ये सडन जो भी हो रहा है, ये सडन नहीं है मैम, ये जो भी बूम है अचानक नहीं आया सामने। वहाँ के जो भी जो हुआ, जो लास्ट नाइट जो हुआ 1 अप्रैल को, जब मैच हमारे इंडिया ने लॉस किया, आफ्टर दैट वहाँ के जो कश्मीरी स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर से भी हैं, सेकेंड ईयर से भी हैं, थर्ड ईयर से भी हैं, जो हमारा जो भी ईयर है उसमें फर्स्ट ईयर इंडस हॉस्टल जो है, इंडस हॉस्टल प्रोवाइडेड है। सेकेंड चिनाब जो गेट है, वहाँ पर हर गेट पे हमारे गार्ड्स होते हैं और उनको एक टाइम लिमिट है 10:30, उसके बाद उन्हें बाहर जाने की मतलब कोई भी अनुमति नहीं है। उसके बाद भी मैच हारने के बाद, जब भी ये हमारा मैच हारता है इंडिया, उसके बाद कश्मीरी लड़के बाहर आते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं कि इंडिया जो भारत है वो हार गया। और उसके बाद उन्होंने जो क्रैकर्स होते हैं और उसके बाद जो एंटी स्लोगन दिए उन्होंने कि पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद, लड़कों में ये आक्रोश जगा। मतलब जो देखते आ रहे हैं कि ऐसा वो लोग सहते आ रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में होके अपना मतलब हमें फ्रीडम नहीं है वहाँ पर कि हम अपने बातों को रख सकें, स्पष्ट रूप से रखें। क्योंकि भारत में रह के झंडा फहराना कोई गलत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो यानी कि इंडिया वेस्ट इंडीज के मैच के दौरान इंडिया हारती है, वैसे ही वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्रैकर जलाना शुरू कर देते हैं। यस मैम। जी, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं वहाँ पे? मैम हम जैसे कि हमें पता है कि हमारी अगर हम कल की डेट में आगे आते हैं, हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी फैकल्टी हो वहाँ। क्योंकि एनआईटी एक ब्रांड है, टैग है, इस पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो जिनकी वजह से वहाँ पर एक टेरर भी है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो सम फ्रंट पे आके कि अगर आपने ऐसा किया तो हम आपके आपकी जो डिग्री है उसको पोस्टपोन करेंगे 2000, अगर आप 10th के हो तो हम 16 कर, मतलब वो ये डायरेक्टली धमकी देते हैं कि आपकी जो डिग्री है वो हम 4 ईयर कन्वर्ट से 6 ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये टेरर, क्योंकि हम वहाँ पर जो है मोरल है कि हम वहाँ पढ़ने गए हैं, हमें हमारा कोई मतलब एक प्रोटोकॉल नहीं है, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हमारा जो मेन है, हमारे माँ बाप का सपना है, ड्रीम है कि हम वहाँ पर जाके अपनी जो भी स्टडीज़ हैं वो हायर करें और हमारे जो माँ बाप का ड्रीम है उसको ऊपर ले जाएं। और जो वो स्टूडेंट्स जो हैं, कश्मीरी स्टूडेंट्स भी आपके साथ हाथापाई उसी वक्त करना शुरू कर देते हैं? मैम ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। हालांकि ये जो कहानी है उस रात एक पहले कहानी है कि एक सीनियर जो कि आज जो एक सरकारी कॉलेज है या सरकारी स्कूल है, वहाँ भी एक अध्यापक को एक छात्र को छूने की मतलब वो नहीं मार सकता उसको किसी भी तरीके से। और ये एनआईटी है, एनआईटी में एक सीनियर फैकल्टी स्टाफ एक लड़के को मारता है बिना किसी वजह से, उसको चेयर से मारता है। उसके खिलाफ जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कोई एक्शन नहीं लिया, ये तो था ही। और अगले दिन फिर वहाँ के जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जो हमारे कॉलेज के जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, वो उसको आके धमकी देते हैं कि आप ये मत करो, नहीं तो हम गेट से नहीं देख लेंगे बाहर। उसके बाद अगले दिन जब मैच हुआ, क्रैकर्स हुआ, फिर वो नॉर्मल था, वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। आफ्टर दैट हमने फिर देखा कि जो वहाँ के कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमारे एक सेकेंड ईयर के लड़कों को, जो हम हमारा एक जो सेमेस्टर है उसमें हम ईडी और एमडी यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग में हम ऐसे ड्राफ्टर्स को यूज़ करते हैं, उसने ड्राफ्टर से उसको मारा और उसको हेड पे इंजरी हुई। ये विवाद फिर धीरे बढ़ा। उसके बाद हमारा जो हमने देखा कि वहाँ के जो लोकल कश्मीरी लड़के हैं वो भारत माता को मुर्दाबाद जिस तरह की जब जैसे ही ये घटना हुई, जैसे ही आपस में विवाद शुरू हो गया, कोई प्रोफेसर या फिर कोई कॉलेज प्रबंधन वहाँ पर नहीं आया उसी वक्त? नहीं मैम, ये जैसे ही हुआ वहाँ पर जो भी हमारे सिक्योरिटी है उनके पास कोई आर्म्स नहीं होते, क्योंकि मतलब
क्योंकि जो पढ़ाई है उसका पढ़ाई का इन्वायरमेंट नोक के दम पे नहीं होता, और वहाँ पर सिक्योरिटी मतलब फेल थी, क्योंकि जो क्राउड था बहुत ज़्यादा था, क्योंकि नॉन कश्मीरी स्टूडेंट को चोट लगी है ऑफ कोर्स, और यूनिटी उसके साथ है, क्योंकि हम फर्स्ट शुरू से देखते आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ होता है जी। उसके बाद हमने जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी आगे आए, उन्होंने जो हमारे सबसे जो डायरेक्टर है NIT के रजत गुप्ता सर जी अभी आए, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, वहाँ के कुछ फैकल्टीज़ ने भी बहुत रिक्वेस्ट किया कि जो भी है कंट्रोल हो जाए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, बच्चों से हाथ भी जोड़ा कि आप अपने रूम्स में जाइए, जो भी है सब कुछ नॉर्मल होगा, मैं एक्शन लूँगा। लेकिन ग्रूम इतना बढ़ गया ये कि वहाँ के जो नेशनल ये जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उसके बाद भी वहाँ पर भारत माता को मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद किया। ऐसे जो हमारा कैंपस है उसके बीचों बीच जी। जब ये धीरे धीरे बढ़ता रहा तो फाइनली जो हमारे लड़कों ने देखा वहाँ पर जो हमारा राष्ट्रध्वज है उसको लेके आए, फहराया। उसके बाद जब ये हमें था कि हम अब कुछ नहीं करेंगे, अगर जो हुआ सो हुआ, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव है या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट है कुछ करे हमारे लिए फिलहाल फाका वहाँ पर। लेकिन हुआ ये कि हमने धीरे धीरे हमने सोचा कि हम पहले तो साइलेंट वे में करेंगे, और हमने वो किया। हमने धीरे धीरे हमारा जो कैंपस है वहाँ पर हमने वहाँ पर जाके बैठ के हमने जो गर्ल्स हैं वहाँ पर जो बाहर की गर्ल्स हैं, हमने सोचा हम साइलेंट वे में बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी जो बातें हैं उसको हम आगे रखते हैं। उसके बाद जो पुलिस आती है, मतलब कंट्रोल, ये सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल थी कि इससे पहले भी बहुत कॉलेज में हुआ, कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन पुलिस नहीं आई। वो लोग भारत के खिलाफ खड़े होते हैं, वो जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर मौजूद, वो भारत के खिलाफ बोलते हैं। भारत की टीम जब हारती है तो वो जश्न मनाते हैं। इस बात का विरोध भी आप लोग करते हैं वहाँ पर। और जब ये विवाद बढ़ा आपस में, जब आप हाथापाई हुई, उसके बाद पुलिस कब वहाँ पर पहुँची? पुलिस को इन्फॉर्म किसने किया और कब किया इन्फॉर्म पुलिस को? मैम ये पहली घटना नहीं है कि NIT में ऐसी छोटी मोटी घटना हमेशा होती रहती है, और ये जो घटना है मतलब आउट ऑफ कंट्रोल थी। इसको जो हमारा कॉलेज सिक्योरिटी है वो कंट्रोल नहीं कर सकता था जी। फाइनली हमारे जो कॉलेज के NIT के जो डायरेक्टर है उनके द्वारा कॉल गया, जो कि वहाँ के पुलिस के जो भी अधिकारी है, बड़े अधिकारी सर आए, उन्होंने आने के बाद वो हम साइलेंट वे में बैठे हुए थे। हमारी एक ही रिक्वेस्ट थी, ठीक है अगर कॉलेज हमारी बात नहीं मान रहा तो एक ही जरिया है हमें अपनी बातों को रखने का, वो है मीडिया। जी। मीडिया जो भी थी, मीडिया गेट पे ऑलरेडी मौजूद थी। हमने चाहा कि हम अपनी बात मीडिया से कहें, हमारी बात को ऊपर पहुंचाई जाए, कोई हमारी सुने, क्योंकि कश्मीर घाटी में बैठ के हम अपनी बात को नहीं सुना सकते, कोई हमारी बात नहीं सुन सकता। उसके बाद जब पुलिस मतलब जो आती है मतलब नियर 3 o'clock 4 o'clock आफ्टर दैट हम मतलब वो भी हमसे रिक्वेस्ट ही कर रही थी कि आप प्लीज़ शांत हो जाइए, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पर हमारा जो हम एजुकेशनल ही लेने वहाँ पर गए। फाइनली एक तरफ हिंदुस्तान का झंडा था और एक तरफ पाकिस्तान का झंडा था जी। हम अपने नारेबाजी लगा रहे थे भारत माता की जय, और वो पाकिस्तान के लगा रहे थे जिंदाबाद। पुलिस हमें समझा रही थी, जो कि समझाना था। पाकिस्तान का झंडा भी उन लोगों ने कैंपस में लहराया? हाँ मैम, ये हमारा जो फाउंटेन है पाकिस्तान का, मतलब हमारे जो पाकिस्तान का फ्लैग है वो ग्रीन है जी। वहाँ पर एट टाइम तो वो नहीं ला सकते थे, बट वो जो हमारे जैसे भी उन्होंने इंडिकेट किया, सिंबल दिया कि हम पाकिस्तानी हैं और हम सपोर्टर हैं जी। जो पुलिस का काम था, पुलिस को एक जो मैं बोलता हूँ कि जो पुलिस जो होती है वो सुरक्षा के लिए होती है, ठीक है। तो पुलिस ने यहाँ पर आके समझाया, मैं इसको अच्छा मानता हूँ समझाया, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि पुलिस ने हमें ही क्यों समझाया? ये चीज़ वो इंडियन गवर्नमेंट की पुलिस है, इंडियन गवर्नमेंट की पुलिस को था तो कि पुलिस न्यूट्रल नहीं थी वहाँ पर, वन साइडेड थी पुलिस? मैम एक लोग हमें जब पुलिस ने एंट्री किया था तो हम बहुत हैप्पी हुए थे कि ओ चलो ठीक है पुलिस आ गई है, अब मतलब जो भी सिचुएशन है सब नॉर्मल होगा जी। बट ऐसा हुआ नहीं। मतलब हमने जो सोचा था वो हुआ नहीं। मतलब पुलिस ने उनको समझाने की बजाय हमको समझाया, पाकिस्तान के नारेबाजी वहाँ होती रही, लोगों ने उनको ना समझाने के बजाय हमें समझाया कि आप ऐसा मत करो। उसके बाद मैम जब जो सिचुएशन है धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल हुई उन्होंने टीएस गैस फायर किए, लाठीचार्ज जो वो हुए, मतलब भगदड़ मच गई। ये चीज उनके साथ हो पुलिस की तरफ से आपके ऊपर ही कार्रवाई की गई, Yes, आप ma'am. पर ही लाठियां बरसाई गई, उन स्टूडेंट्स पर नहीं जो भारत के खिलाफ बोल रहे थे कैंपस में? ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं हुआ मैम, कि हमारी जो हम जो मतलब जो भी स्टूडेंट थे वहाँ पर, हमारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर भी था इन्वॉल्व, बट पुलिस ने हमें मतलब इनडायरेक्टली बहुत, जो मैं नहीं बता सकता, मतलब मैं ये बात लाइव चैनल है यहाँ पर मुझे खुद भी रोना आ रहा है कि पुलिस ने ऐसा जो भी लाठीचार्ज किया है बहुत गलत किया है वहाँ पर जी। और हमें एज ए इंडियन, जो भी हम भारतीय हैं, हमें होना चाहिए कि हमारे अंदर इंडियन ब्लड है जी। बट वहाँ के छात्रों के साथ ऐसा नहीं है। और पुलिस ने जो लाठीचार्ज हम पर की है, मैं नहीं बोलता क्योंकि स्टूडेंट, मेरा किसी भी तर्क नहीं है, स्टूडेंट कश्मीर के हों
जी। या हिंदुस्तान के वो स्टूडेंट होता है, जी। बट पुलिस का था वो वन साइडेड नहीं होनी चाहिए थी, उनको कंट्रोल दोनों तरफ रखना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने हमें ही डंडा मारा क्योंकि हमारे हाथ में राष्ट्रीय ध्वज था। जी। उसके बाद भी मैम ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो सकती थी। वहाँ के जो सीनियर पुलिस थे वो आए, उन्होंने प्रॉमिस किया दोनों साइड से कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमने भी प्रॉमिस किया कि अब ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो हुआ सो हुआ, लाठीचार्ज कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया। आफ्टर दैट मैम सेकेंड डे जो था उस दिन एक स्टूडेंट फैकल्टी में मतलब रूम में घुस के धमकी दे के जाता है उसको कि तुम बाहर निकलो, हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारा कॉलेज जो है हम उसे शमशान बना देंगे, तुम नहीं जानते हम तुम्हारे बाप है। जी। ये डायरेक्टली बोला, बट कॉलेज की फैकल्टी ने उसको मतलब निकाला कौन है उसको, बट उसको जो भी हुआ हम ये अभी तक ये बाहर नहीं आए उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब अगर कुछ हुआ होता तो डेफिनेटली हमें पता चलता। तो ये सारी जो बातें हैं या जिस तरीके से कश्मीरी स्टूडेंट ने आप लोगों को आकर आपके रूम में धमकी दी, क्या ये जो आपकी फैकल्टी है वहाँ पर जो आपके प्रोफेसर हैं उनको उनकी तरफ से कोई सपोर्ट आपको मिलता है या फिर नहीं? मैम अगर ऐसा ये फर्स्ट डे से था, अगर ये जो पाकिस्तान की नारेबाजी लग रही थी, हमारी फैकल्टी ऑलरेडी वहाँ मौजूद थी, जबकि उसको मौजूद होना चाहिए था इस तरफ। तो जब हमारी फैकल्टी उस तरफ है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे मतलब NIT श्रीनगर में। अब मैं NIT श्रीनगर की बात नहीं करता, मैं पूरे NITs की बात करता हूँ और IITs की बात करता हूँ। वहाँ हर एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसको बच्चों को टेरर होता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये टीचर फैकल्टी हमारे साथ ऐसा करेगी। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर NIT की बात नहीं कर रहा, मैं जितनी भी IITs है या NIT, वहाँ एक ना एक डॉन होता है, उसे कहते हैं डॉन या बॉस, जो भी आप समझे, होता ही होता है। वहाँ भी ऐसा ही कुछ था। उन्हें अगर वो चाहते तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो सकती थी, बट उसके बिहाफ जो हमारे NIT के जो डायरेक्टर हैं रजत सर, उन्होंने ट्रायल बेस पे क्लास स्टार्ट किया और होना भी यही चाहिए था कि क्लास स्टार्टेज हो। फिर से जो भी हुआ वो हुआ। उसके बाद भी लड़के हमें इनडायरेक्टली धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे बाप हैं और तुम कॉलेज से बाहर निकल के दिखाओ। अब जो सबसे बड़ा इशू था वो था पुलिस की। पुलिस अगर हमें प्रोटेक्ट कर जाती तो ये शायद कंट्रोल हो जाता, लेकिन पुलिस ने हम पे लाठीचार्ज किया, वो गलत किया। ये मेरा मानना है कि उन्होंने हमें लाठीचार्ज नहीं, ये राष्ट्रीय झंडे को जो लाठी जो इन्होंने की है, पुलिस को न्यूट्रल होना चाहिए था, दोनों तरफ की बात उन्हें सुननी चाहिए थी और फिर एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने भी वहाँ पर वन साइडेड काम किया, यानी कि कश्मीरी स्टूडेंट्स का सपोर्ट वहाँ पर पुलिस करती आई और कार्रवाई जो स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट से वहाँ पर आकर पढ़ने आए हैं उनके खिलाफ की गई, वो भी तब जब कैंपस में सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगाए और तिरंगा फहराया, तो इस पर भी उनकी पिटाई की गई। ऐसा क्यों? जहां पर आज़ादी होनी चाहिए पढ़ाई करने की, पढ़ने की, वहां पर कर्फ्यू लगा है। सोचिए कैसा माहौल होगा इस वक्त NIT श्रीनगर का। एक और स्टूडेंट NIT श्रीनगर से ही मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी अभी वहाँ पर क्या सिचुएशन है, कैंपस में किस तरह का माहौल है? अभी भी सिक्योरिटी टाइट है वहाँ पर? जी मैम, अभी भी यहाँ पे सिक्योरिटी टाइट है और पर 2 स्टूडेंट पर यहाँ पे एक सिक्योरिटी फोर्स है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हैवी मिलिटराइज्ड कैंपस है ये। ठीक है। उसके बाद ऐसा है कि यहाँ पे अभी बाहर बारिश हो रही है और लड़के लड़कियां सभी बाहर भीग करके प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं और अपने भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं कि जिस तरह से यहाँ पे टीचर्स ने और जिन्होंने सबने धमकाया है उनको, जिस तरह से इनसिक्योरिटी और हमारे सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर के, एकेडमिक थ्रेट्स को लेकर के हमारे पास जो चिंताएं हैं उसको अभी तक सुना नहीं गया है। और कल जो डिप्टी सीएम से बातें हुई हमारी, कल जो डिप्टी सीएम से बातें हुई तो उससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और आज भी 6 लोग गए हैं डिप्टी से अभी बात करने के लिए। वो अभी बातें चल ही रही है डिप्टी सीएम हाउस पे। ठीक है जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे बात करने के लिए और वहाँ की सिचुएशन बताने के लिए। डिप्टी सीएम निर्मल सिंह से भी बात इन स्टूडेंट की हुई है, लेकिन कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। सवाल ऐसे में ये खड़ा होता है, बीजेपी जहाँ पर हर जगह, अगर हम हर स्टेट की बात करें या हर जगह की बात करें, भारत माता की जय ना बोलने पर कड़ी कार्रवाई या उनके कार्यकर्ता तमाम सड़कों पर उतर आते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जब श्रीनगर में जहाँ पर गठबंधन की सरकार है, बीजेपी भी सरकार में है, तो फिर ऐसा क्या हुआ जब 10 दिन इस विवाद को बीत चुके हैं, इस स्थिति को बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी क्यों स्टूडेंट्स वहां पर जो अलग अलग स्टेट से आए हैं वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं? लगातार मेरे साथ मौजूद है NIT श्रीनगर से एक स्टूडेंट जिनकी पहचान हम लगातार छुपा रहे हैं ताकि उनके करियर में इसका कोई इफेक्ट ना पड़ने पाए। आपसे सवाल मेरा ये है, जो सिचुएशन अभी NIT श्रीनगर की है जहाँ पर टाइट सिक्योरिटी की गई है, क्या आपको लगता है जो कुछ भी वहाँ पर चल रहा है उसके बाद ये सिक्योरिटी वहाँ पर होनी चाहिए? इस पर आपका क्या कहना है, आप क्या मांग रखते हैं? मैम सबसे पहले जो ये सिक्योरिटी है, मैं ये पहले से बताता आ रहा हूँ, जो हम जो भी है बच्चे स्टूडेंट हैं, हम एक ही जानते हैं, जो पुलिस होती है वो पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है और
अभी भी लोगों की यही डिमांड है, हमारी यही डिमांड है कि जो जेके पुलिस है, हम चाहते हैं कि वो हमारा जो मेन गेट है उससे बाहर रहें और हमें जो सीआरपीएफ है वो सपोर्ट करे, क्योंकि इससे पहले भी हमारे पास जो फोर्स थी खड़ी थी, एसएसबी खड़ी थी जी। पुलिस ने तब भी लाठीचार्ज किया, क्योंकि लाठीचार्ज किया तो उसके दौरान ये सीआरपीएफ बीच में नहीं आई। तो हमें मतलब मेन हमारा फोकस यही है मैम आज की डेट में कि हमें वहाँ से जो हम अब इनसिक्योर फील कर रहे हैं जेके पुलिस से ही। बच्चों के अंदर यही है कि अगर हम आगे गए तो लाठीचार्ज दोबारा तो नहीं होगी, और ये हुआ। नेक्स्ट डे का जो इंसिडेंट था वो यही था कि हमने कहा ठीक है जो होना था वो हो गया, हम फिर से बैठेंगे और फिर जो भी बात होगी हम रखेंगे। देन नेक्स्ट डे भी यही होता है, लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सडन पुलिस यू टर्न करती है और यू टर्न के बाद लाठीचार्ज, टीएस गैस और मिस फायरिंग भी हुई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। उस दिन भी ऐसा हुआ वहाँ पर। अब हमारी जो इतना कुछ होने के बाद अब बच्चों में ज़्यादा ये तो टेरर जो था वो पहले से ही था जी। अगर हम आज की डेट में पीछे आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कल जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो इससे हमारा। पहले कहा जा रहा था कि आप लोग वहां से निकलना चाहते हैं बहुत लंबे समय से उस एनआईटी श्रीनगर से, क्योंकि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और इस वजह से भी आपको रोकने की कोशिश की जा रही थी वहां पर। सॉरी मैम, अगर आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या इससे पहले भी खबर ये सामने आ रही थी कि आप लोग उस जगह से, उस कैंपस से निकलना चाह रहे थे? आप कई बार कोशिश कर चुके थे वहाँ से निकलने की, क्योंकि आप अपने आप को लगातार इनसिक्योर वहाँ पर महसूस करते हैं। मैम ये जो भी घटना चल रही है या हो रहा है ये मतलब तो है ही है, बट इससे पहले भी मतलब हमारे अंदर डर रहता था कि एनआईटीज़ तो हमारी जो हर एक स्टेट में एनआईटीज़ है, मतलब हम कहीं भी जा सकते थे अगर, लेकिन हमें तो जब जो भी एनआईटी उसी को मिलती है जो जेईई मेंस क्लियर करता है जी। हमारा जो कट ऑफ था वो एनआईटी श्रीनगर में आता है। तो हमें ये था कि ठीक है एनआईटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलना चाहिए। और मैं अपनी एनआईटी श्रीनगर की बात करता हूँ तो बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो एनआईटी श्रीनगर में अगर उनको कॉलेज मिलता है तो नहीं भी जाते हैं। जी। अब बीजेपी की सरकार वहाँ पर है, आप ऐसे में क्या चाहते हैं? क्या आप अब अपील करना चाहते हैं या क्या मांग रखते हैं वहाँ की सरकार से उस एनआईटी कैंपस के लिए? क्या होना चाहिए वहाँ पर? सबसे इम्पोर्टेंट मैम जो भी ये घटना हुई है, सबसे पहले इसकी मैं निंदा करूँगा कि जो पुलिस वन साइडेड हुई। दूसरा जो हमारी डिमांड्स हैं मैम वो है कि हमें जो नेशनल फ्लैग, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज जिसके वजह से हम पर लाठीचार्ज हुआ, हमें वो वापस कराया जाए। हमें वो, और ये एज ए सेंट्रल कॉलेज है तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे कैंपस में होना चाहिए अगर से एनआईटी। और उसके बाद है कि हमें शिफ्टिंग चाहिए, क्योंकि अब हम वहाँ रह के ये मतलब जो भी एजुकेशन है उसका एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है। बिल्कुल, राष्ट्र ध्वज आपके कैंपस में होना चाहिए और जो पुलिसिया कार्रवाई एक तरफा की गई देशभक्त छात्रों पर ही की गई वो नहीं होनी चाहिए थी। इस पर राज्य सरकार को कोई कार्रवाई करनी चाहिए, कोई कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। हम बहुत शुक्रिया आपसे कहना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो आप चाह रहे हैं एनआईटी श्रीनगर के लिए, इस कैंपस के लिए, वो आगे चलकर हो और जो स्थिति बनी हुई है इसमें बदलाव आए, इस सिचुएशन, इस तस्वीर में बदलाव आए और हमारी सरकारें जागें कि ये सब कुछ क्या हो रहा है देश में रहकर। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।